राम राम दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका आयु संबंधी से जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक ट्रिक के माध्यम से करवा रहा हूँ। वह ट्रिक अपन ने अगर लागू की तो अगर एग्ज़ाम में अपन एग्ज़ाम देने के लिए जाए कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उस ट्रिक को अगर अपन ने लागू कर दिया तो बहुत आसानी होगी दोस्तों। तो आयु संबंधी से ऐसे ही मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या बताना है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। कितने गुना है? 4 गुना है। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से कितना गुना है? 4 गुना है। तो एक रहेगा, ये 4 रहेगा, ये वर्तमान की पूछ गए। फिर बता रहा है कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। तो ये 1 लिखो, इसको 9 लिखो। ठीक है, अब दोनों का अंतर लिखा। 8 का इसका गुना किया 4 में, इसका किया 9 में। दोनों का अंतर कितना का है? दोनों का अंतर है 5 का। 8 के बट्टे में कितना लिखा? 8 के बट्टे में 5 और ये 5 लिखा। तो 5 से 5 कर दिया। 8 का गुणा 4 में करूंगा तो कितना प्राप्त होगा? 8 चौक ये 8 मिला। 8 चौक 32 और 8 एकम 8। जिसकी आयु पूछिए उसकी बता दो। वर्तमान में पूछिए रमेश की आयु, तो रमेश की आयु 32 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? विशाल 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु याद कीजिए। बात बताइए, 8 वर्ष पूर्व की विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से कितना गुना है? शेखर की आयु से कितना गुना है दोस्तों? 4 गुना है। तो शेखर 1 का रहेगा, ये 4 का रहेगा। ठीक है, फिर बता रहे हैं कि 8 साल बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। तो शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। फिर बताया, ट्रिक लगा दो। कितना है अंतर? 1, 4 गुणा करो 2। दोनों में अंतर कितने का है? 2 का। ठीक है, फिर मैंने बताया 1 के बट्टे में 2 लिखो, तो 1 के बट्टे में 2 लिख दिया। और 8 में 8 कितना? 16। तो गुणा करके 16 लिखो। 2 8 16। पूछा किसका है? प्रत्येक की अगर बात करते हैं, 8 ये प्राप्त हुआ 8, तो 8 चौक 32, 8 एकम 8। वर्तमान में लाने के लिए 8 प्लस करेंगे, तो 32 में 8 को प्लस करता हूं तो क्या प्राप्त होता है? 40 साल विशाल की। और 8 में 8 प्लस करूंगा तो 16 साल किसकी है? शेखर की। दोनों की आयु प्राप्त हो गई, एक 40 वर्ष और एक की है 16 वर्ष। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है? 16 वर्ष। ये क्या है? अंतर। अब बता रहे हैं कि 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु, 6 वर्ष पूर्व क्या बता रहा है? 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। इन दोनों में अंतर कितने का? 2 का। तो बटे में लिख दो 2। तो 2 से 16 कितनी बार में गया? 8 बार में। ठीक है, 8 तिया 24 और 8 एकम 8। अगर मुझे वर्तमान में लाना है तो 6 प्लस करूंगा। 24 और 6 30 साल और इसको 14 साल। तो 30 साल ए और 14 वर्ष का बी। ठीक है, प्रत्येक की आयु निकल गई है। एक की है 30 वर्ष और एक की है 14 वर्ष। चौथा क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। एक व्यक्ति की आयु माना कि 1 से ये 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ये वर्तमान में डाल दो, ये वर्तमान में। ठीक है, ये वर्तमान की बात हो गई। फिर क्या बता रहा है? यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, तो व्यक्ति बढ़ेगा तो वही पुत्र भी बढ़ेगा ना। ठीक है, ये व्यक्ति बढ़ेगा तो ये पुत्र बढ़ेगा। 3 साल बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु, 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, तो अधिक कौन है? व्यक्ति है। 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, तो 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है दोस्तों, ये कर दिया। और ये बराबर का चिन्ह लगा था, तो ये इसको ना करते हुए इसको करेंगे। ठीक है, अब ये 3x प्लस 6, इसका गुणा 2x प्लस 3 दूनी 6 और ये 10, ऐसा कैसा ही। फिर 3x में से 2x गया है तो x, 10 में 6 16, 16 में 6 गए तो 10। तो ये x बराबर क्या प्राप्त हुआ? 10। ठीक है, तो ये x बराबर 10 साल किसकी है? पुत्र की। अगर इसमें 10 का गुणा करता हूं मैं तो कितना प्राप्त होगा? 33 वर्ष उस व्यक्ति की। पूछा किसकी? पुत्र की। तो पुत्र की कितनी है? 10 साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बताता है दोस्तों? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बता रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है।
इन तीनों का औसत 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है, ठीक है, इस प्रकार से बता दिया। ठीक है, एक तो पिता बता दिया, पिताजी का कोई पुत्र हुआ है, कौन हुआ है, वो राम जी हुए। राम के भी कोई पुत्र हैं, ये पुत्र जी। ठीक है, अब बता रहा है दोस्तों कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी है, तो उसके पितृ की आयु कितनी गुनी कर दिया। ठीक है, ये पुत्र जी 1 का होगा तो बाप 3 का होगा। उसी प्रकार से बता रहे हैं कि भाई साहब जी अगले स्टेप में बता रहे हैं तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इसके पिता की आयु की 2/5 है, तो 2/5 मतलब कि राम जी 2 का होगा, ये 5 का होगा। इसके पिताजी की आयु का 2/5 है, कौन है, राम जी। ठीक है, अब मैंने बताया था दोस्तों इसी प्रकार से रहेगा ना, बताया ना कि उसके पिता की आयु की 2/5 है, तो उसके पिता की आयु की 2/5 है। 2/5 कर दिया, ये 3 है तो 3 इसको इधर खींच के ले आओ, ये 2 है तो 2 इसको इधर खींच के ले आओ। अब कुछ नहीं करना है, इसका गुणा करो, इसका गुणा करके नीचे डाल दो। ठीक है, 5 से 3 15, 3 दूने 6, 2 एकम 2, इतना कर लिया। इतना करने के बाद क्या कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बहुत सरल ट्रिक है मेरे पास, तो और मैं सिंपल सी क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, तो इन तीनों का औसत 46 वर्ष है। इन जो तीनों का जो औसत है 46 वर्ष है। 46 से तीन व्यक्ति दे रखे तो 3 का गुणा कर डालो। इनका औसत पूछा है तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आया, 15 6 21 2 23, 23 से कर दो, काट दो। 23 दूना 46, 3 दूना 6, क्या प्राप्त हुआ, 6। अब बोल रहे हैं कि पिताजी और राम जी, क्या बताया है, उसके पिता राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर, राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है, इन दोनों में कितना अंतर है, 15 और 6 में अंतर कितने का है दोस्तों, वह देखना है। 15 और 6 में अंतर है हमारे 9 वर्ष का। कितने वर्ष का, 9 वर्ष का। 9 का गुणा में 6 में करता हूं तो कितना प्राप्त होता है, 54। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 54। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आंसर रहेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, यानी कि माँ की आयु भाई की आयु से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, 3 गुनी कौन है, माँ जी है। अब बता रहे हैं, बताया क्या है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, भाई की आयु से 3 गुनी है। माँ की आयु भाई की आयु से 3 गुनी है। मैं अपने भाई से क्या हूँ, मैं अपने भाई से 1/4 गुना, क्या बता रहा है, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बढ़ाऊं, आयु में 1/3 गुना बढ़ाऊं, मतलब कि भाई कितना का है, भाई 3 का होगा तो ये कितने का रहेगा, मैं 4 का। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितने का, 1 का। अब बता रहे हैं कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, 4 वर्ष पहले मैं अपनी भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, मतलब कि 4 साल पहले, मतलब कि अंतर तो 4 का ही रहेगा ना, तो ये 4 कर दिया। ठीक है, 4 का गुणा 4 में करूंगा तो क्या रहेगा, 16। 4 का गुणा 3 में करूंगा तो क्या रहेगा, 12। ठीक है, उसी प्रकार से 12 का गुणा 3 में करूंगा तो 36। ठीक है, 12 गुणा 1 में करूंगा तो 12। तो पूछा किसका दोस्तों, माँ की आयु। तो माँ की आयु क्या रहेगी हमारी, 36 वर्ष। कितना रहेगा दोस्तों, 36 साल। 36 साल की कौन रहेगी, माँ जी। ये माँ की आयु प्राप्त हो गई। 36 12 प्राप्त होगी। 36 12 और 16, मैं 16 साल का, भाई 12 साल का, माता जी 36 साल की। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और आने वाली वीडियो और ट्रिकों के माध्यम से रहेगी। सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।